अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको FIA की इंतहाई अहम वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और इस वीडियो में जो बातें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लें अपने पास, क्योंकि ये बातें हम एक्सपर्ट से डिस्कशन करने के बाद शेयर कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने हमें बताया कि अगर हम FIA में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो फिर हमें किन किन बातों पर गौर करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन और बाकी बातें पूछने में टाइम लग गया कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, FIA में अगर आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले तवज्जो आपको अपने फ़िज़िकल टेस्ट पर देना चाहिए। आपकी फ़िज़िकल टेस्ट में आपको पता है रनिंग होनी है, और रनिंग में अगर आप टॉप 100 मौका देना चाहिए। हो सकता है किसी वजह से, किसी बात की कमी की वजह से उसने ठीक से परफॉर्म ना किया हो। तो बात क्लियर होगी। सबसे पहले आप लोगों को किस चीज़ पर फोकस करना होगा, आपके फ़िज़िकल में और रनिंग में आपने कोशिश करनी है कि आप टॉप 10 में आएँ। और वाकई आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप 10 में आने के लिए जिद्दोजहद करेंगे, क्योंकि वो अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। और आप लोग पता नहीं कि मैं बता दूं आपको, 90 to 98% बच्चे ऐसे होंगे जो बिना तैयारी के जाएंगे और फिर वो रिजेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के दूसरे फेज़ की, और वो होगा आपका रिटन टेस्ट। जैसे कि आपको पता है, इस बार आपका जो रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो ये आपका 100 MCQ पर मुश्तमिल होगा। और इस रिटन टेस्ट को आप आम रिटन टेस्ट नहीं समझेंगे, जैसे कि कांस्टेबल का लिया जा सकता है या फिर UDC का, LDC का लिया जा सकता है। ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बहुत बड़ी, बहुत जिम्मेदारी वाली और इसके साथ बहुत अहम पोस्ट है। इसलिए बच्चे को वो अच्छे से टटोलते हैं कि वो इस पोस्ट के काबिल भी है या नहीं है। आपको रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए सिर्फ FIA की महदूद बुक से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसके साथ आप लोगों को PPSC की एक बुक है इम्तियाज़ शाहिद की, वहाँ से भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। PPSC के अंदर आप लोगों को किन किन पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, उसके साथ असिस्टेंट पंजाब पुलिस, इन तीनों के पास पेपर तो आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ PPSC की बुक के अंदर जनरल नॉलेज के पेपर्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर आप इसका GK तैयार करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का, तो वो भी आपको वहीं से तैयार करना पड़ेगा। लिहाजा अगर आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं जो 10, 15 या 20, 30 पेज पर मुश्तमिल हो और का आदत है कि आप इन्हीं को तैयार करें और आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए पास हो जाएंगे, तो भाई आप ज़रूर पास हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप नाकाम हो जाएंगे, लेकिन आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट क्राइटेरिया क्या है? 100 नंबर के टेस्ट में से आप अगर 90 मार्क्स लेते हैं तो फिर आप मेरिट के अंदर आ सकते हैं। 90 से कम वाले बच्चों को दुआओं की ज़रूरत पड़ सकती है, इसके अलावा उनका कोई चांस नहीं होगा सिलेक्ट होने का। इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है और इतने बड़े बड़े लोग अप्लाई करेंगे। बड़े बड़े लोगों से क्या मुराद है कि वो लोग भी अप्लाई करेंगे जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, जो PMS की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नॉलेज एक दरिया समंदर बन चुका होता है। उनके आगे हम जो नए लोग होंगे उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। इसलिए अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि नोट्सों के चक्कर में ना आए। आप अपना फोकस रखें बुक्स पर तैयारी के लिए। बुक्स में आपको बता चुका हूं, FIA की सब इंस्पेक्टर की अपनी बुक लें या फिर मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, जहां पर मैं वो बुक शेयर कर रहा हूं PDF की शक्ल में। बार बार हर संडे को शेयर करते हैं। इसके साथ आप लोगों को PPSC की बुक से तैयारी करनी पड़ेगी और ASF के जो इंस्पेक्टर्स के पेपर्स हैं वो भी आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने कंप्यूटर पर इस मरतबा टेस्ट देना है, इसलिए आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल भी आना चाहिए। कंप्यूटर के इस्तेमाल आने से क्या मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब स्क्रीन पर बैठेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है क्लिक करनी है, किन किन चीज़ों पर जाना होगा, और आपने टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, क्वेश्चन आगे कैसे ले जाना है, पीछे कैसे ले जाना है। और क्वेश्चन एक अगर आपको जवाब नहीं आता, आप उसके लिए टाइम लेना चाहते हैं सोचने का, तो आप उसको उस वक्त स्किप करके आगे चले जाएं। पेपर पूरा करने के बाद फिर आप उस क्वेश्चन पर आएँ और उसको सोचें और उसका जवाब ढूंढें। ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए और ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जो आपको ऊपर आई बटन में भी नज़र आ रही है, वीडियो के एंड पर भी नज़र आ जाएगी, और उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ कि आप लोगों को स्क्रीन कंप्यूटर की कैसी नज़र आएगी
वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, मुकम्मल इमेज की शक्ल में मैंने एक डेमो आपको वहाँ उस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप लोगों को चाहिए कि वो स्क्रीन भी देख कर जाएँ, ताकि वहाँ पर आप बैठें और ये ना हो कि आपके पहले 15-20 मिनट स्क्रीन को समझने में लग जाएं और फिर आप लोग हड़बड़ी में या जल्दी में अपना टेस्ट पास करने की कोशिश करें और कुछ एमसीक्यूज आप गलत कर बैठें। तो आपने कंप्यूटर स्क्रीन वाली वीडियो देखनी है, स्क्रीन को समझना है तसल्ली से। ओके जी, आप लोगों ने फिज़िकल टेस्ट को पास कर लिया बेहतरीन तरीके से। अगर आपने सेलेक्ट होना है, आपने रिटन टेस्ट को पास कर लिया बेहतरीन तरीके से। अगर आप सेलेक्ट होना है, तैयारी वैसे ही करनी जैसे हमने आपको समझाया है। अब लास्ट में आपकी बारी आ जाती है इंटरव्यू की। हमने वैक्सीन का इतना रोला डाला हुआ था, हमने वीडियोस के ज़रिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, चलें जी आपकी वैक्सीनेशन उन्होंने नहीं पूछी, आपने रिटर्न भी पास कर लिया, आपने फ़िज़िकल भी पास कर लिया। अब आप अगर इंटरव्यू में गए हैं तो सबसे पहला सवाल आपसे वैक्सीनेशन का होने वाला है। इसलिए अगर आप पहले 2 मराइल से बच गए हैं तो इंटरव्यू में आप हरगिज़ नहीं बच सकते वैक्सीनेशन से। तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपसे इंटरव्यू में, जो कि 99% जॉब्स के अंदर पहला सवाल हुआ करता है, और वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप लोग अपने आप को कैसे अपना तारुफ करवाते हैं, इसकी भी आपने बेहतरीन प्रैक्टिस करके जानी होगी। अगर आप ख़ुद को ही मुतारिफ़ नहीं करवा सकते तो फिर बाकी वो कहेंगे इस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए अपने आप को बेहतरीन तरीके से मुतारिफ़ करवाना सीखें, अभी से प्रैक्टिस शुरू करें। और उसके साथ आप लोगों ने जो मेन फोकस करना है वो FA का स्ट्रक्चर, उसके साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो हैं, जो मौजूदा हालात होते हैं मुल्क की सियासत के, वो भी आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर अक्सर ये बातें भी पूछी जा सकती हैं। और इंटरव्यू के अंदर दूसरा जो अहम सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि आपको किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है। जो आपकी दिलचस्पी का सब्जेक्ट होगा वो आपसे पूछेंगे सब्जेक्ट, और फिर उसी में से सवालात पूछे जाएंगे आपसे। तो आपने कोई एक सब्जेक्ट ढूंढना है जो आपको अच्छे से आता हो और आपने उसमें से क्वेश्चंस निकालने। ये ना सोचे कि आपको पसंद कौन सा है, जिस पर आपको ग्रिप है ना उस सब्जेक्ट आपने बताना है कि ये मेरा दिलचस्प सब्जेक्ट है, आप इसमें से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार है मराहिल का। इसके बाद आप लोगों का फ़ाइनल मेडिकल होगा, और फाइनल मेडिकल में अगर आपका कोई इशू नहीं बनता तो इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ अर्से के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ये कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। तो उम्मीद है दोस्तों किसी न किसी एक के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर बनी होगी, और इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसको भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।